राधे राधे दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं। हमारी खुशी का कारण ये है कि आज हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कन्हैया, हमारे लाला का आज जन्मदिन है। आप भी सोच रहे होंगे कि कन्हैया का जन्मदिन तो जन्माष्टमी के दिन होता है, उसे पूरी सारी दुनिया मनाती है, तो आज कैसा जन्मदिन। तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आज के दिन 2 साल पहले हमारे घर में लड्डू गोपाल ने आना स्वीकार किया, हमारी सेवा स्वीकार की, और आज के दिन ही हमारे घर में हमारे लड्डू गोपाल विराजित हुए थे। तो आज है 18 अगस्त और आज के दिन ही 2 साल पहले लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आए थे। हम पे उन्होंने कृपा करी और हमारी सेवा स्वीकार करी। मेरा और योगिता का बहुत मन था कि हम लड्डू गोपाल अपने घर में लाएं, उनकी सेवा करें और सेवा का मौका हमें वो दें। तो आज से 2 साल पहले हमारी ये जो इच्छा थी उन्होंने पूरी कर दी। तो ये दिन हमारे लिए बहुत खास है और 18 अगस्त को हर साल हम लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। पिछले साल हमने इसलिए नहीं मनाया था अलग से, क्योंकि जो जन्माष्टमी थी वो 18 अगस्त की ही पड़ी थी, लेकिन इस साल हमें अलग से अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाने का मौका मिल रहा है और यही हमारी आज खुशी का कारण है। तो देखिए हमने कैसे तैयारी करी है इसके लिए। ये हम नई ड्रेस लाए हैं अपने कान्हा जी के बर्थडे के लिए। आज बर्थडे पे पहनेंगे कान्हा जी ये नई ड्रेस, और मंदिर भी मैंने डेकोरेट कर दिया है। आपको कान्हा जी को तैयार करती हूँ पहले मैं, और फिर आपको दिखाते हैं डेकोरेशन और हमने कान्हा जी के बर्थडे के लिए क्या क्या बनाया है आज। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है ड्रेस, और अभी मैं डेकोरेशन दिखाऊंगी तो वो भी बताना आप डेकोरेशन आपको कैसी लगी। तुमसे मिल कर के सांवरे, तुमसे मिल कर के सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया, फूलों सा जीवन निखर गया। तो ये हमने करी है कान्हा जी के बर्थडे के लिए डेकोरेशन, और कान्हा जी ने पहन ली है अपनी बर्थडे आउटफिट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको बर्थडे आउटफिट कैसी लगी हमारे लड्डू गोपाल की, और डेकोरेशन कैसी लग रही है आपको। और अब हम लगाएंगे लड्डू गोपाल को भोग, और हमने आज बनाई है लड्डू गोपाल के लिए स्पेशल बर्थडे थाली। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के बर्थडे के लिए, उनके भोग के लिए हमने थाली तैयार कर ली है। आज कुछ ज़्यादा हमने खास नहीं बनाया, पर हम जो बना पाए वो हम आपको दिखाते हैं। आज हमने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये हैं मथुरा के पेड़े जो कि हमारे यहाँ मंदिर पर मिलते हैं, उगरनाथ मंदिर में, वो लाए थे हम, कान्हा जी के फेवरेट। और फल में है केले, और ये है आलू बेसन की पकौड़ी, पूरी, और ये है मिल्क केक। कान्हा जी के लिए केक ब्रेड वाला नहीं लाए हम, मिठाई वाला केक लाए हैं जो कि कान्हा जी का भी भोग लग सके। और जैसे कि आपको पता है तुलसी जी के बिना कान्हा जी का भोग अधूरा है, और ये हमने तुलसी पत्र रखे हैं खाने में भी और मिल्क केक पर भी। तो चलिए अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को बर्थडे विश करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में हमारे लड्डू गोपाल को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तेरे नाम की हवा चली, जब तेरे नाम की हवा चली, जब तेरे नाम की हवा चली, हर गम का बादल बिखर गया। तुमसे मिल कर के सांवरे, तुमसे मिल कर के फूलों सा जीवन निखर गया। केक काट दो, केक काटो ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लड्डू,
इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं लड्डू गोपाल जी को। ऐसे थे कुछ वैसे थे कुछ आपकी महफिल जैसे थे। ये देखिए नैना ने बहुत अच्छी डेकोरेशन कर दी है। बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टाइम में ये सब किया है हमने। बहुत ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे घर में आपको जैसे पता ही है छत पर काम चल रहा है काफ़ी, तो इस वजह से बहुत ही कम मौका मिला, बहुत कम समय मिला है हमें ये सब करने का। लेकिन जैसा भी बन पड़ा है हमने कर दिया है। ये भोग की थाली तैयार कर दी है और ये मिल्क केक को केक का रूप दे दिया है क्योंकि कान्हा जी को हम ऐसा वैसा बेकरी का केक तो खिला नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या डलता है उसमें, बेकिंग सोडा वगैरह। एग फ्री भी आते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये कान्हा जी को भोग लगेगा, तो इसलिए मिल्क केक को ही हमने केक का रूप दे दिया है। जिस घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं उन सबको भावना का पता होता है कि किस तरह से उनका जीवन बदल जाता है। तो हमारा भी जीवन लड्डू गोपाल के आने से बहुत बदल चुका है। हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आ गया है, जैसे कि हम सब मिल बांट के इनकी सेवा कर लेते हैं पूरे परिवार के सदस्य। कान्हा जी को सुबह उठाने का और उन्हें चाय की भोग लगाने का जो जिम्मेदारी है वो मेरी है क्योंकि मैं सबसे पहले घर में उठता हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो नहा धो के सबसे पहले मैं ही कान्हा जी को उठाता हूँ, उनकी जो भी सेवा बन पड़ती है वो करता हूँ और अपने साथ ही चाय का और जो भी कुछ उन्हें खाने के लिए सुबह नाश्ता पानी हम देते हैं उसका भोग की जिम्मेदारी मेरी है। बीच के जो भी नित्य कर्म है जैसे नहलाना धुलाना कपड़े बदलना वो सब योगिता और नैना मिलके कर लेते हैं और रात को सुलाने की जिम्मेदारी योगिता की है। और दूध वगैरह जो पिलाना होता है रात को, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं उसी तरह कान्हा जी को भी दूध पिला के सुलाना पड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी नैना निभा लेती है अच्छे से। तो हम सब लोग बहुत ही खुश होकर ये सब काम करते हैं और हमें इसमें बड़ा आनंद आता है और इससे हमारी लाइफ में जो बहुत पॉजिटिव चेंज आए हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। नेगेटिव थॉट्स के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कभी हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो हम कान्हा जी के सामने आकर बैठ जाते हैं और वो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाते हैं। तो कान्हा जी के आते ही हम पे ये कृपया हुई, जो कृपा हमने महसूस करी। जो हम पहले छोटे मकान में रहते थे, फ्लैट्स में रहते थे और हमारा मंदिर का स्पेस भी बहुत छोटा था, तो कान्हा जी ने चमत्कार किया है कि 1 साल के 1.5 साल के अंदर ही हमें वो बड़े मकान में ले आए अपने साथ और उनका मंदिर का जो स्पेस है वो भी बड़ा हो गया है। जैसे कि तो हमारी लल्ला को छोटी जगह में रहना पसंद नहीं था तो उन्होंने 1 साल के अंदर ही हमें भी बड़े मकान में शिफ्ट करा दिया है और खुद भी देखिए किस ठाट बाट के साथ उन्होंने अपने लिए भी स्पेस क्रिएट कर लिया है। ये सारी जो स्टोरेज आपको दिखाई दे रही है ये हमारे कन्हैया की है। इनमें उनकी एसेसरीज ज्वेलरीज और कपड़े वगैरह सब हम अलग से रख देते हैं और इन्हें खेलने एक्टिविटी करने और सोने वगैरह के लिए भी भरपूर स्पेस यहाँ पर मिलता है। तो ये सब इनकी कृपा से, इनकी चमत्कार से ही संभव हो पाया है। हमारे कन्हैया की हमारे घर पहुँचने की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो कन्हैया की जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं ये योगिता की फ्रेंड्स ने जानसठ जो कि मुजफ्फरनगर के पास है उसको पोस्ट की थी, स्पीड पोस्ट। और स्पीड पोस्ट मुजफ्फरनगर से मेरठ आते आते जो स्पीड पोस्ट वाला आदमी था, बंदा था, उसने गलत एड्रेस पे कान्हा जी को पहुंचा दिया। तो उस बंदे का नाम भी मेरे नाम पे था, तो स्पीड पोस्ट वाले जो भैया जी थे उन्होंने गलत एड्रेस पे कान्हा जी को पोस्ट कर दिया। और वो बंदा भी ऐसा था, उसने 2 दिन खोल के ही नहीं देखा कि किसने उसको कान्हा जी भेज दिए हैं, इसमें क्या है। उसने उसको बिल्कुल भी जो पार्सल था जिसके अंदर हमारे लड्डू गोपाल थे उसको खोल के बिल्कुल नहीं देखा। तब वो उसकी फ्रेंड ने, योगिता की फ्रेंड ने कहा कि मुझे तो इतने दिन हो गए पोस्ट करे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। तो उन्होंने स्पीड पोस्ट वालों से कहा, तो स्पीड पोस्ट वालों ने पता किया कि जो डिलीवर है पार्सल वो गलत एड्रेस पे हो गया है। तो डिलीवरी वाला बंदा जो था वो दोबारा उस एड्रेस पे गया और उन्होंने कान्हा जी को लाके हमारे जो वॉचमैन है उसके पास रोक दिया, मतलब वो दोबारा भी हमारे घर तक नहीं लाया। फिर 2 दिन और वहीं रहे। तो कान्हा जी 2 दिन जो हमारे वॉचमैन बैठते हैं, गार्ड बैठते हैं, उनके ऑफिस में ही रखे रहे। हमें बहुत टेंशन हो गई, हमने रोना शुरू कर दिया कि भगवान को लगता ही नहीं कि हम पे कृपा करें। हमारी दिली इच्छा थी कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाए, लेकिन हमें ऐसा फील होने लगा था कि भगवान नहीं चाहते कि वो हमारी सेवा स्वीकार करें, हमारे घर आए। फिर दोबारा से हमने उसको कॉल बैक किया स्पीड पोस्ट वाले बंदे को उसके ऑफिस में कि भैया हमारा पार्सल कहाँ घुमा रहे हो, तुम कहाँ इधर उधर डुला रहे हो। तो उसने जो उस बंदे को दोबारा कॉल करा, उसको डांट लगाई, तुम किसको डिलीवर करके आए हो। तब हमें पता चला कि जो हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो सही सलामत हैं और हमारे ही कॉलोनी के गार्ड रूम में रखे हुए हैं। तो फिर नैना गई और कान्हा जी को लेके आई। जब हमने पार्सल खोला हमें बहुत खुशी हुई, मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल जी निकले उसमें से
और हमें लगा कि बस अब तो हमारा जीवन धन्य होने वाला है, और धन्य हो ही गया है। तो ये थी हमारी स्टोरी हमारे लड्डू गोपाल जी की हमारे घर आने की। हमारे जो लीलाधर हैं उन्होंने आने से पहले अपनी लीला शुरू कर दी, और हमें इससे एहसास भी हो गया कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए, हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए उनकी भक्ति और उनकी शक्ति कितनी प्रभावित कर रही है हमें। तो अब सबसे छोटे सदस्य से शुरू करते हैं, वो बताएगा कि लड्डू गोपाल जी का हमारे परिवार में आने से उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। हाँ व्योम बताओ। दोस्तों, जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं मुझे 2 बार मेडल्स मिल चुके हैं स्कूल में, और अब मेरी पढ़ाई भी अच्छी होने लगी है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आने लगे हैं। पहले मैं मोटा था और अब और मोटा हो गया हूँ। तो ये तो रही व्योम की फ़नी बातें, लेकिन मैं बताता हूँ इसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस आई है और क्या प्रभाव पड़ा है। वैसे तो डायरेक्टली ये पूजा में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन घर में जैसे कोई मिठाई फल वगैरह आते हैं तो ये एकदम चौंक के पड़ता है कि अरे कान्हा जी के लिए निकाला है नहीं तुमने, कान्हा जी के लिए अलग से रखा है नहीं। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है इसकी लाइफ में, मतलब इसकी जो दिमाग में चारों तरफ लड्डू गोपाल ही घूमते रहते हैं, और ये कोशिश करता है कि जो भी हम खाएं या जो भी हमारे घर में कुछ अच्छा आ रहा है तो सबसे पहले भोग कान्हा जी को लगे। तो इसलिए मैंने कई बार देखा है कि ये एकदम चौंक जाता है कि अरे आपने खाना शुरू कर दिया, कन्हैया का ये तो निकाला ही नहीं, जबकि हम पहले से ही निकाल चुके होते हैं उनका अलग से भोग। कैसा फील हो रहा है उसे कान्हा जी की सेवा करने में, और क्या पॉजिटिव चेंज अपने वो लाइफ में महसूस कर रही है? जब से कान्हा जी हमारे लाइफ में आए हैं तब से डिसिप्लिन तो बहुत आ गया, क्योंकि सुबह हम सबसे पहले बिना नहाए धोए खाना खा लेते थे, ब्रेकफास्ट कर लेते थे। अब हम नहा के पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। डिफरेंस चेंज है ये भी, और हर लंच हो डिनर हो पहले कान्हा जी को भोग लगता है, तब हम लेते हैं। और ये बात अब जैसे माइंड में एक बात सेट हो गई है कि पहले कान्हा जी को जाएगा, कान्हा जी की प्लेट लाइफ का हिस्सा बन गया है। हाँ, लाइफ का एक मतलब फॉरएवर, हमेशा के लिए हिस्सा। कान्हा जी एज अ फैमिली मेंबर बन गए हैं कि कान्हा जी का हमेशा से ख्याल रखा जाता है। और जैसे अभी हम वृंदा और मथुरा भी गए थे, वहाँ पे कान्हा जी के लिए शॉपिंग करने के लिए हमें इतना एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी जो कि लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ें, उनके लिए टॉयज़ रखे हुए थे, वहाँ से हम उनके लिए बॉल लेके आए हैं, और पेड़े तो उनके फेवरेट है ही हैं, और उनकी ड्रेसेस भी लाए हैं मथुरा से। तो वो भी हमारी लाइफ में एक हिस्सा बन गया है कि कान्हा जी के लिए भी शॉपिंग करनी है, कान्हा जी के लिए कहाँ से हम शॉपिंग कर लें। मतलब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई शक्ति हमारे साथ है, हमारे सिर पे किसी का हाथ है, हम अकेले नहीं है। और कान्हा जी का मेकअप मैं करती हूँ, तो और मेकअप आपने देखा ही होगा कितना सुंदर करती है नैना। और पहले 5 लोग थे, अब 6 हो गए। वेरी गुड। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग कान्हा जी का बर्थडे का। 18 अगस्त को हम हर साल कान्हा जी का बर्थडे इसी तरह मनाएंगे, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस फंक्शन में हमारे साथ शामिल हों। और अब कान्हा जी का जो सबसे फेवरेट फेस्टिवल है जन्माष्टमी वो आने वाला है, उसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं किस तरह हम सेलिब्रेट करें और आप सबके साथ शेयर करें। तो आप हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, और हमारे लिए ना सही कान्हा जी के लिए प्लीज़ कुछ कमेंट वगैरह कर दिया कीजिए। हैप्पी बर्थडे बोल दो, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दो हमारे कन्हैया को, वो बहुत खुश होंगे और आपकी लाइफ को भी खुशियों से भर देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।